फिल्म शुरू होती है और एक मॉन्स्टर से भरी हुई दुनिया को दिखाया जाता है। और ये मॉन्स्टर्स रात होने पर इंसानी बच्चों को डराने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी दुनिया में छोटे बच्चों की चीखों से बिजली पैदा की जाती है, जिससे वहाँ का हर एक काम होता है। और फिर प्यारे मॉन्स्टर सल्ली और उसके दोस्त माइकी को दिखाया जाता है। माइकी सल्ली को उठाकर उससे बच्चों को डराने की ट्रेनिंग करवाता है और ये दोनों ट्रेनिंग के दौरान खूब मस्ती करते हैं, जिसके बाद ये दोनों बच्चा डराने वाली कंपनी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ काम करते हैं। यहाँ पर सल्ली सबका हीरो है, क्योंकि उसके बच्चों को डराने में सबसे ज्यादा पॉइंट्स है। पर ये जो गायब होने वाला मॉन्स्टर रैडल है ना, ये सल्ली से जलता है और आज ये सल्ली को हराने की बात भी करता है। और फिर सब स्कैरी रूम में पहुंच जाते हैं, जहां बच्चों को डराने के लिए बहुत सारे दरवाजों को लाया जाता है, जिनकी मदद से मॉन्स्टर्स इंसानी बच्चों तक पहुंचते हैं। और अब स्कैडल्स को बुलाया जाता है, जो कि बच्चों को डराने वाले कुछ खास मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसके बाद स्कैडल्स अपने डरावने रूप में आ जाते हैं और बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं, जिसमें आज भी सल्ली ही टॉप में आता है, जिसे देखकर रैडल गुस्सा हो जाता है और अपना दरवाजा बदलने की बात करता है। और यहाँ पर जिन दरवाजों के अंदर बच्चे मॉन्स्टर से नहीं डरते, उन दरवाजों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स मानते हैं कि अगर इंसानी बच्चे उन्हें छू लेंगे तो मॉन्स्टर्स मर जाएंगे। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर गलती से एक जुराब को लेकर वापस लौटता है, जिससे सब डर जाते हैं और पुलिस वहां आकर इंसानी चीजों को नष्ट कर देती है। और फिर कुछ टाइम के लिए स्कैरी रूम बंद कर दिया जाता है, जिससे कंपनी का ऑनर उदास होकर सल्ली से कहता है कि मैं इस कंपनी को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद सारे दरवाजे वापस चले जाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को काम से छुट्टी मिल जाती है। और वहीं आज माइकी अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर ले जा रहा होता है, पर तभी वहाँ कंपनी की मैनेजर आकर माइकी से उसकी आज की रिपोर्ट मांगती है। पर माइकी तो रिपोर्ट स्कैरी रूम में ही भूल गया था, तो माइकी सल्ली को रिपोर्ट्स लाने को कहता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड डेट के लिए वहाँ आ गई थी। जिस पर बेचारा भोला सल्ली भी स्कैरी रूम में रिपोर्ट्स लेने पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक दरवाजा नजर आता है। सल्ली दरवाजा खोलकर चेक करता है कि कहीं उसके अंदर कोई है तो नहीं, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता। अरे ये छुटकी कहाँ से आ गई? हमारी तरह सल्ली भी छोटी बच्ची को देखकर चौंक जाता है और उस बच्ची को वापस दरवाजे के अंदर भेज देता है, पर वो बच्ची सल्ली के पीछे ही चिपक जाती है। तो सल्ली बच्ची को बैग में पकड़ के दरवाजे की तरफ आता है, पर वहाँ रैडल उस दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे को वापस भेज देता है और बच्ची सल्ली के पास ही रह जाती है। तो सल्ली बच्ची को लेकर माइकी के पास आ जाता है और उसे बच्ची के बारे में बताता है, पर तब तक बच्ची बैग से बाहर आ जाती है और सब उसे देख लेते हैं। वहाँ वो छुटकी खूब धमाचौकड़ी मचाती है। सल्ली और माइकी उसे किसी तरह पकड़ के अपने घर ले आते हैं और बाहर पुलिस उस बच्ची को ढूंढ रही होती है। सल्ली बच्ची को खेलने के लिए माइकी का डैडी दे देता है, पर माइकी उससे उसे छीन लेता है, जिस वजह से वो बच्ची रोने लग जाती है। तब उसे चुप कराने के चक्कर में माइकी धड़ाम से गिर जाता है, जिसे देखकर बच्ची खूब हंसती है और इसकी हंसी से लाइट की वोल्टेज भी बढ़ जाती है। और फिर बच्ची अपनी और सल्ली की प्यारी सी पेंटिंग बनाती है, जिसे देखकर सल्ली थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर सल्ली उसे अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बच्ची किसी से डर रही है। तब वो बच्ची सल्ली को रैडल की पेंटिंग दिखाती है, जिससे सल्ली को समझ आ जाता है कि रैडल बच्ची को डराने वाला मॉन्स्टर है। तो सल्ली बच्ची को विश्वास दिलाता है कि यहाँ वो मॉन्स्टर नहीं है, तुम सो जाओ, जिससे बच्ची सो जाती है। और अब सल्ली माइकी से कहता है कि मुझे वो बच्ची खतरनाक नहीं लगी, हम उसे उसके दरवाजे से दोबारा वापस भेज देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर सल्ली और माइकी उस बच्ची को सोफे की कवर पहनाकर छोटू सा मॉन्स्टर बना देते हैं और उसे डराने वाली कंपनी में ले आते हैं, जहां माइकी बच्ची के दरवाजे की चाबी लेने चला जाता है और सल्ली और बच्ची छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। पर तभी वहां रैडल और उसका चमचा आ जाते हैं, जो कि उसी बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ रैडल अपने चमचे से कहता है कि तुम मशीन तैयार रखो, मैं उस बच्ची को ढूंढ लूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर अब सल्ली माइकी से कहता है कि वो किस मशीन की बात कर रहे थे, हमें बच्ची को जल्दी से वापस भेजना होगा। जिसके बाद वो स्कैरी रूम में आ जाते हैं
जहाँ माइकी किसी गलत दरवाजे को बुला लेता है, जिसे देखकर सली कहता है कि ये तो बू का दरवाजा नहीं है, उस पर फूल बने थे और वो सफेद रंग का था। बेचारे सली ने उस बच्ची का नाम बू रख दिया था, पर तभी बू वहाँ से गायब हो जाती है तो वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जहाँ माइकी को रैडल मिलता है, वो उससे बच्ची के बारे में पूछता है, जिस पर माइकी कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें इतनी रात में दरवाजे के अंदर जाकर चीटिंग कर रहे थे। तब रैडल उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब आधे घंटे में वो दरवाजा वापस आएगा तो तुम उस बच्ची को वापस भेज देना। और वहाँ बेचारी सली को लगता है कि बू कचरे की मशीन में जाकर मर गई है तो वो बहुत उदास हो जाता है, पर तभी उसे बू दिख जाती है। वो उससे कहता है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना मेरी प्यारी नन्ही गुड़िया। जिसके बाद माइकी उन दोनों को दरवाजे के पास ले आता है और कहता है कि रैडल ने सही कहा था, पर रैडल का नाम सुनकर बू डर जाती है और सली को भी रैडल पर विश्वास नहीं होता। तब माइकी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए खुद दरवाजे के अंदर चला जाता है, जहाँ रैडल माइकी को वो बच्ची समझ के पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सली और बू भी रैडल का पीछा करते हैं और रैडल माइकी को अपने खुफिया अड्डे में ले आता है, जहाँ वो उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। पर बच्ची की जगह रैडल माइकी को देखकर गुस्सा हो जाता है, वो माइकी पर ही मशीन को चला देता है, पर तभी सली आकर माइकी को वहाँ से बचा लेता है। माइकी और सली बू को लेकर कंपनी के मालिक के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ कंपनी का मालिक सली को नए मॉन्स्टर्स को डराने की ट्रेनिंग देने को कहता है तो सली जोर से गिराता है, जिसे बू भी देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। बू रोते हुए कंपनी के मालिक के पास छुप जाती है और माइकी मालिक को रैडल के बारे में सब बता देता है, पर मालिक तो खुद ही रैडल के साथ मिला हुआ होता है, इसलिए वो सली और माइकी को देश निकाला दे देता है। जहाँ माइकी सली पर गुस्सा होता है और वो दोनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक हिम मानव आ जाता है और उन दोनों को अपने घर पे ले आता है और उन्हें बताता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ एक इंसानी गांव भी है, जहाँ जाने के लिए बस 3 दिन लगते हैं। ये सुनकर सली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो माइकी से कहता है कि हमें आज ही वहाँ जाना होगा और सली लकड़ियों से ही स्केटिंग कार बनाने लगता है। वहाँ माइकी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सली उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकलकर बड़ी मुश्किल से इंसानी गांव तक पहुँच जाता है और वहाँ से सीधा स्कैरी रूम में आ जाता है और बू को बचाने निकल पड़ता है। वहीं रैडल ने बू को मशीन में पकड़ा होता है। रैडल और कंपनी का मालिक बहुत सारे बच्चों की चीखों को इकट्ठा करके आने वाले समय में वो मॉन्स्टर्स के पूरे प्लेनेट पर राज करना चाहते हैं, पर तभी सली वहां आकर उनकी बनाई मशीन को तोड़ के बू को बचा लेता है। पर रैडल गायब होकर सली की पिटाई शुरू कर देता है और तभी माइकी भी वहां पहुंच जाता है। वो सली से माफी मांगता है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो बर्फ का गोला रैडल पे दे मारता है। तब सली भी रैडल की चटनी बना देता है। फिर वो तीनों एक बार फिर से स्कैरी रूम पहुंच जाते हैं, पर रैडल अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। उससे बचने के लिए वो तीनों दरवाजे पर चढ़कर बू के दरवाजे के पीछे जाने लगते हैं और अनगिनत दरवाजों की दुनिया को देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन रैडल भी वहाँ आ जाता है और उनके बीच एक बार फिर से पकड़म पकड़ी शुरू हो जाती है, जिसमें रैडल बू को उनसे छीन लेता है, पर सली किसी तरह बू तक पहुँच ही जाता है, जहाँ रैडल उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिसे देखकर बू रैडल की पिटाई कर देती है। जिसके बाद वो तीनों रैडल को दूसरी दुनिया में भेज देते हैं और उसका वापसी का दरवाजा तोड़ देते हैं। लेकिन अब बिजली ना होने की वजह से वो बू को घर नहीं भेज पाते और कंपनी का मालिक उन्हें अपने पास बुला लेता है। पर वो तीनों भी एक प्लान बनाते हैं, जिसमें माइकी उनका उल्लू बनाता है और सली दरवाजे और बू को दूसरी तरफ ले जाने लगता है। पर कंपनी का मालिक भी उन्हें देखकर उनके पीछे लग जाता है और बू के कमरे के अंदर आ जाता है। वहाँ सली उसे समझाता है कि अब बू अपने घर पहुँच गई है, तुम उसे अकेला छोड़ दो। तब मालिक कहता है कि नहीं, मैं इस कंपनी के डूबने से पहले ही हजारों बच्चों को किडनैप कर लूंगा। और फिर वो बू को मारने आगे बढ़ता है, पर वहाँ तो बू होती ही नहीं है, क्योंकि ये सली और माइकी का प्लान होता है, जिसमें वो फंस गया था और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है।
फिर कंपनी की मैनेजर सल्ली के पास आकर उसे बू को वापस उसके घर भेजने को कहती है, पर इसके बाद सल्ली बू से कभी नहीं मिल पाएगा। ये जानकर सल्ली उदास हो जाता है, पर बू के भले के लिए माइकी और सल्ली बू को उसके घर वापस भेज ही देते हैं। पर वहाँ बू भी सल्ली को जाता देखकर उदास हो जाती है। वो उसे ढूंढने की कोशिश भी करती है, पर वो गायब हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ बू के दरवाजे को नष्ट कर दिया गया था। माइकी सल्ली को बू की याद के तौर पर उसके दरवाजे का एक टुकड़ा देता है और वहीं अब डराने वाली कंपनी भी बंद हो जाती है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बेरोजगार हो जाते हैं। तब माइकी कहता है कि और हम कर भी क्या सकते हैं, पर जो भी कहो हम हंसे बहुत, जिससे सल्ली को याद आता है कि बू के हंसने पर लाइट और ज्यादा बढ़ गई थी। तो वो सब अब बच्चों को डराने की जगह हंसाने का काम शुरू कर देते हैं, जिसमें टॉप क्लास कॉमेडियन प्यारा माइकी होता है और सारे मॉन्स्टर्स भी इस काम से बहुत खुश होते हैं। पर सल्ली को बू की बहुत याद आती है और अब माइकी सल्ली को अपने साथ एक रूम में ले जाता है जहां उसने बू का दरवाजा जोड़ दिया होता है और सल्ली के आखिरी टुकड़े को लगाते ही वो दरवाजा ऑन हो जाता है और दरवाजा खोलते ही सल्ली को बू मिल जाती है, जिसे देखकर सल्ली बहुत खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।